हेलो इंजीनियर्स, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर अभिलाष मिश्रा आप सभी का आपके अपने चैनल सिविल प्लेसमेंट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इंजीनियर्स, इस इंटरव्यू की सीरीज में हम बात करने वाले हैं कुछ और भी इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर जो आपसे पूछे जा सकते हैं किसी भी इंटरव्यू में। जब आप किसी कंपनी में जाते हैं नौकरी की तलाश में तो इंटरव्यू तो होता ही है। उन इंटरव्यू में कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो हमारे साथ और बड़ी बड़ी कंपनियों में पूछे जाते हैं, उनकी हम सीरीज लाए हैं, जिनमें से हम एक पार्ट पहले ही कवर कर चुके हैं, हमारा दूसरा पार्ट है। इनमें हम कुछ क्वेश्चंस और आंसर कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन से है कि जब भी आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो आपसे पूछा जा सकता है कि आप यदि साइट पे जाओगे तो कॉलम कास्ट करवाना है, क्योंकि कॉलम डलवाना है। कॉलम डलवाने के पहले आपका जो ठेकेदार होगा वो आपको बुलाएगा चेक करने के लिए। तो आप क्या क्या चेक करोगे, मतलब या यूं कहें कि कॉलम की चेकलिस्ट आपसे पूछी जा सकती है। तो चलिए हम इसको कवर करते हैं। यदि आपको पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले चेकलिस्ट। सबसे पहले आपको कॉलम का अलाइनमेंट देखना है कि जो कॉलम की पोजीशनिंग है वो सही है कि नहीं है। जैसे 250 बाई 400 का आपका कॉलम है तो 250 बाई 400 में जिस डायरेक्शन में 250 है तो उसी डायरेक्शन में 250 है कि गलत कर दिया। तो क्योंकि इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है जब आपका रूम बन जाता है या जब आपके कॉलम कास्टिंग हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कॉलम को तुड़वाना पड़ता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अलाइनमेंट, फिर इसके बाद देखें लाइन धागा, पूरा हर जो कॉलम है सब एक लाइन में है कि नहीं है, अलाइनमेंट बोलते हैं इसको। देख लीजिए पोजीशनिंग देख लीजिए कॉलम की। अब इसके बाद आते हैं कि रेनफोर्समेंट। अब जो रेनफोर्समेंट आपके ड्राइंग में मेंशन है वही रेनफोर्समेंट गिवन है उसमें कि नहीं। जैसे आपके ड्राइंग में 12 mm की राड मेंशन है, कहीं वो 10 mm की राड तो नहीं लगा दे रहा, ये आपको ध्यान देना है। नंबर ऑफ बार, अब उसमें देखना है कि आपके कॉलम में 8 नंबर ऑफ बार है तो 8 ही लगाया, कहीं 6 तो नहीं लगा दिया, क्योंकि बचाने के चक्कर में हो सकता है 6 लगा दिया हो। तो आपको चेक करना। इसके बाद स्पेसिंग, जो आपकी स्ट्रिप लगेंगी कॉलम में जो लगती है उसको क्या बोलते हैं, लेटर टाई। तो जो आपकी लेटर टाई लगी है उसकी स्पेसिंग सही है कि नहीं है, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, मतलब एक स्ट्रिप पे लगी, दूसरी है, इनके बीच की स्पेसिंग 150, जो भी आपके ड्राइंग में मेंशन है, जो भी आपका स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो आपका ड्राइंग बना के दिया है उसमें मेंशन है वही आपको चेक करना है कि वो बिल्कुल है एक्यूरेट कि नहीं है। इसके बाद क्या चेक करना, हुक लेंथ, क्योंकि जो कॉलम में लेटर टाई होती है उसमें हुक लगा होता है तो हुक लेंथ प्रॉपर दिया हुआ कि नहीं दिया, वो 10D 9D जो भी आपके ड्राइंग में मेंशन है उसको देख लेना है। इसके बाद आपको उसमें ग्रेड देखना है कि जो स्टील लगाया वो सही ग्रेड कर लगाया कि नहीं लगाया। अब इसके बाद आपको देखना है शटरिंग की जो कॉलम में शटरिंग लगी है बिल्कुल स्मूथ है कि नहीं, उसमें वायलिंग अंदर लगी है कि नहीं, क्योंकि यदि वायलिंग नहीं होगा तो उसकी फिनिशिंग प्रॉपर नहीं आ पाएगी। अब इसके बाद आपको देखना है कि उसमें आपके जितने हाइट पे कॉलम कास्ट करना है उसमें मार्क लगा है कि नहीं लगा है, क्योंकि जब आपका लेबर कॉलम कास्ट करता है तो उसको थोड़ी पता रहता है कितने हाइट तक कास्ट करना है। तो आपको मार्किंग जरूर देखना कि जो वहाँ का इंजीनियर वो मार्किंग दिया है ऊपर कि नहीं दिया है, कंक्रीट की मार्किंग वो देख लेना है। इसके बाद आपको देखना है कि वहाँ पास मास्टर रिंग लगी है कि नहीं लगी है, क्योंकि आपकी जो लेटर बार जा रही है कॉलम में, जो रेनफोर्समेंट जा रही है उसके ऊपर जहां कॉलम आप कास्ट करते हो उसमें एक रिंग लगी होती है, मास्टर रिंग बोलते हैं, जो क्या करती है कि आपके रेनफोर्समेंट को होल्ड करके रखती है। तो आपको भी देखना है कि उसमें प्रॉपर मास्टर रिंग को लगाया कि नहीं लगाया। अब इसके बाद देखना है कि वो वर्टिकल है कि नहीं है। उसको कैसे करोगे, जो आप प्लम बॉब है प्लम बॉब को झुलाओगे उसमें से आप चेक कर लोगे। ये थी कॉलम की चेकलिस्ट। यदि आप किसी इंटरव्यू में जाते हो तो आपको बताना है कि कॉलम की चेकलिस्ट ये होती है। अब कॉलम की जगह इंटरव्यूअर आपसे किसी और पार्ट की चेकलिस्ट पूछ सकता है, बीम, तो आपको हर पार्ट की चेकलिस्ट के बारे में पता होना चाहिए। अब इसके बाद आपसे जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पोर कार्ड क्या होता है। जैसे कि आपका ठेकेदार साइड में सब कंप्लीट कर लिया, अब इसके बाद आपको बुलाएगा चेक करने के लिए। तो एक पोर कार्ड होता है, कार्ड होता है जिसमें आपको मेंशन करना होता है कि ये चीज सही है कि नहीं की है, चेक करना होता है, उसको बोलते हैं पोर कार्ड। तो आपको बताना है कि ये एज एक चेकलिस्ट होती है, इंजीनियर जो लिया रहता है उसको बोलते हैं पोर कार्ड। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आपका D²/162 आता है स्टील का वेट निकालने के लिए फार्मूला, वो आता कहां से, वो ड्राइव कहां से होता है। यदि किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखना। और ड्राइव होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा डेंसिटी इक्वल टू क्या होती है, वेट अपॉन वॉल्यूम, यही होता है ना। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम। तो इसका जो वेट निकालना हमको, तो वेट का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। इस फॉर्मूले से आपका D²/162 आता है।
अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ब्लीडिंग क्या होती है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में जो हमारी इंटरव्यू की पिछली वाली वीडियो थी उसमें हमने बताया था सेग्रीगेशन क्या होता है। यही ब्लीडिंग भी है सेग्रीगेशन का पार्ट ही है, बोल सकते हो सेग्रीगेशन ही ब्लीडिंग को बोल सकते हो। पर क्या होता है ब्लीडिंग में आप देखे होगे कंक्रीटिंग करते हो तो पानी ऊपर आ जाता है, उसको बोलते हैं ब्लीडिंग। तो आपको समझ में आया होगा कि ब्लीडिंग क्या होती है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आपका जो क्यूब टेस्ट किया जाता है और क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है। यदि आप लोग को पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। क्यूब टेस्ट जो आपका किया जाता है वो आपकी क्यूब की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने के लिए किया जा रहा है। यदि आपकी कंक्रीट का जो ग्रेड है M20 है, M मतलब क्या होता है मिक्स, और 20 मतलब होता है कि 28 डेज बाद जब उसकी क्यूरिंग करेंगे उसके बाद जब उसका क्यूब टेस्ट करेंगे तो उसकी जो स्ट्रेंथ आनी चाहिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वो 20 से कम नहीं आनी चाहिए। तो जो आपका क्यूब टेस्ट किया जाता है वो किया जाता है आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने के लिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्लम्प कोन क्यों किया जाता है। स्लम्प कोन किया जाता है वर्केबिलिटी को चेक करने के लिए कि आपका जो कंक्रीट है वो कितना वर्केबल है। ज्यादा उसमें पानी तो नहीं है, उसमें वाटर सीमेंट रेशियो बहुत कम है या वाटर सीमेंट रेशियो बहुत ज्यादा है। तो आपको जो बताना है आंसर देना है वो देना है कि इसको वर्केबिलिटी को चेक करने के लिए हम यूज करते हैं कौन सा टेस्ट, हम यूज करते हैं स्लम्प कोन टेस्ट। तो इंजीनियर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ एक नई वीडियो में। जब तक बने रहें हमारे चैनल सिविल प्लेसमेंट में। और यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल पाए। तो इंजीनियर चलिए चलते हैं, मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ एक नई वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत इंजीनियर।